कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? भाई सीढ़ी चढ़ गए, उतर भी सकते हो, चढ़ भी सकते हो इसी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं दोस्तों कैलकुलेशन, बेसिक मैथ का कैलकुलेशन, जो कि हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में अरोड़ा डालता है। कॉन्सेप्ट बोले तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन भाई कैसे करना है, आगे पॉइंट में या घात में अगर आ जाता है नंबर, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो आपको कन्फ्यूजन होता है। तो आज इसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। बने रहिए हमारे लर्न विद्या के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ कैलकुलेशन को भी ट्रिक के अनुसार ख़त्म करते हैं। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बन जाइए हमारे इस कॉन्सेप्ट फुल क्लासेस में, ठीक है ना। आज हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन समझेंगे भाई कैलकुलेशन होता क्या है, मतलब कि कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो यदि आपको क्वेश्चन में दिख जाता है ना किसी प्रकार से, अगर इस प्रकार से दिख जाए या यहीं पे लग जाए पॉइंट या 2 3 कोई भी नंबर हो, यदि आपको ऐसे दिख जाए 10 का पावर 2, भाई हम लोग घबरा जाते हैं। क्या घबरा जाते हैं? क्यों भाई? अब इसको सॉल्व कैसे करें यार, घात में आ गया। तो उसी को घात को करने के लिए ट्रिक लाया गया हमको। कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्या करना है, कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। ये है यदि यदि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 2 इंटू 2। अब इसको 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 को 2 बार ले सकते क्या, 2 का पावर 2 ले सकते हैं क्या? ये तो आप लोग को समझ आ जाता होगा, ये समझ आता होगा कि हाँ भाई ये यहाँ से ये कैसे हो गया ना। तो कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे ये भी तो है, 10 का पावर 2 है ना, यानी 10 कितना बार है, 10 यही तो है, 10 यही तो है। अब इसका मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 100 तो है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब इसको हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, घात के रूप में चेंज करो, घात के रूप में। अच्छा ये बताओ 10 को कितना बार लिखने से 100 बनता है, 10 के बाद, ठीक है ना। तो यदि हम 10 को पावर 2 कर दें, 10 का पावर 2 कर दें, हाँ ना दोस्तों, ठीक है ना। ये आपको समझ आया होगा कि कंफर्म है, आपको ये समझ आ गया होगा कैसे लिख रहे हैं हम लोग। तो कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही है। क्या करेंगे भाई, ये 100 लिखा हुआ है, 0 2 बार, समझ गए। ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? भाई सीढ़ी चढ़ गए, उतर भी सकते हो, चढ़ भी सकते हो, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको सॉल्व भी कर सकते हो। समझ आया? कुछ नहीं करना। अब बताओ यहाँ पे 100 यानी कि 100 है 20, यहाँ पे पॉइंट कितने बाद है, पॉइंट कितने के बाद है, मान लो कोई भी नंबर हो 25, यहाँ पॉइंट लगा होता है, लास्ट में पॉइंट लगा होता है 0 0, तुमको मान लो या ना मानो पॉइंट लगा होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट लगा होगा, तो लिखिए वही पॉइंट घुसक कर यहाँ पे आएगा, घुसक कर बोले तो सरक कर, या फिर यहाँ से स्थान बदल कर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कितने बाद आया है, 1, यहाँ से था यहाँ पे 1 2, और कितने जीरो हमारे पास है, 1 2 2 जीरो है ना। तो 2 जीरो से आपसे खत्म भी कर सकते हो, कैसे, 2 जीरो के बाद है 100 से मल्टीप्लाई करो, खत्म हो जाएगा। यही आएगा दोस्तों, ठीक है ना, यही आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है तो, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। हम लोग घात में कैसे चेंज करते हैं, हम लोग पहले घात वाला सॉल्व करते हैं, अभी हम लोग सॉल्व करके फिर घात वाला भी सीखेंगे, घात में कैसे कन्वर्ट कर दे, घात में कैसे कन्वर्ट कर दे, ठीक है ना। इसको हम खत्म करते हैं, यदि हम लोग सीखा जाए। चलिए यदि हम लोग आते हैं मुद्दे पर, शुरू करते हैं, ठीक है ना। इंटू 1.2, अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना दिख जाए, ऐसे दिख जाए तो क्या करोगे भाई, ये तो भाई शुरू से हम लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू से शुरू करना है कैसे मल्टीप्लाई होता है। 2 2 जा 4, बच्चा भी कर लेगा दोस्तों, आपको तो आता ही होगा। 2 5 जा 10 है ना, हिंदी में करते हैं। 2 2 4, 2 5 10, जीरो हाथ में ले, भोजपुरी में भी 2 2 4 1 5,
2 दूना 4 होगा दोस्तों। अब यहाँ से आपको करना आता होगा 2 5 2 2 मल्टीप्लाई किया है क्या, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, जोड़ा जाता है 2 10 को 0 लिखेंगे, 4 2 6 और एक कैरी 7 2, ये आ गया। अब बताओ दोस्तों पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नंबर्स कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा है, कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा है 1 2, बोले तो एक नंबर है और एक नंबर के बाद यहाँ पे लगा है 1 के बाद ही लगा है 1 पे। चलिए एक नंबर है उसके यहाँ पे लगा हो गया। यही आपको बोल दे कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है ना। अगर एक मान के चलो यहाँ पॉइंट लगा होता, आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ से हटाओ, यहाँ पॉइंट लगा होगा, यहाँ पे 2 3 हो जाए, समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट लगाओ, तब कहाँ लगाओगे, हटाना 1 2 यहाँ लगाओगे, यहीं लग जाए यहाँ लगाओगे, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है कि इस प्रकार के कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नीचे देख चुके हैं, मान के चलो हम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा ना करके, वीडियो बड़ा ना करके आप लोग को सिर्फ समझाता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये आंसर आ गया, अगर यहीं पे लग गया तब कितने नंबर के बाद लगा, कितने नंबर्स के बाद, एक ही नंबर के बाद, आंसर में एक नंबर पे लगा दोगे, ठीक है ना। यहीं पे यहाँ लग जाए तो कहाँ लगाओगे, यहाँ पे लगा है दोस्तों, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करोगे 1 2 नंबर पे। अब समझ गए दोस्तों कैसे पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अभी डिवाइड पे आएंगे, ठीक है ना। अब मान के चलो एक प्रकार का ये भी आता है, यहाँ पर भी लगा हो यहाँ पर भी लगा हो, ठीक है ना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, नंबर्स गिनो, नंबर्स 1 2 कहाँ पर लगाओगे 1 2, ठोक दो बंदा यहीं पे, पॉइंट ठोक दो, ठोक दिए। तो आगे कैसे करेंगे, मान के चलो ये तो है यहीं पे, यही घूम रहा है भाई, यही पॉइंट वाला घूम रहा है, यही ऊपर वाला इधर घूम रहा है, पॉइंट हम लोग का चेंज कर रहा है। तो कैसे करेंगे, नंबर्स गिनो 1 2 3 3, आंसर में 3 नंबर्स के बाद 1 2 3 लग गया। मान लो ये भी घूम रहा है भाई, ये भी घूम रहा है, तो कहाँ लगाओगे 1 2 3 4, ऊपर नीचे दोनों है 1 2 3 4, ये सब नहीं है दोस्तों, 1 2 3 4 1 2 3 4। भाई पिछला हटाओ, यहाँ पे चेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा भाई, बेसिक मल्टीप्लाई कर दो, बेसिक क्यों, तुम मल्टीप्लाई ही कर दो, और जहाँ भी पॉइंट लगाए उस नंबर्स को गिन के पॉइंट ठोक दो, आ जाएगा। अब बताओ डिवाइड पे चला जाए, डिवाइड पे चला जाए दोस्तों, डस्टर तो दोस्तों हम डिवाइड पे चलते हैं, डिवाइड पे भाई यार चल नहीं रहा मार्कर सही आज। चलो भाई से दारू पिला देते हैं, भाई दारू नहीं इसका ड्रिंक दे देते हैं, बोले तो ये बिना ये पिए चलता नहीं, तो भाई इसको भी पिलाना पड़ेगा। पी लो भाई, पी लो, खूब पी लो, बढ़िया से चलो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। यदि आपको बोल दे 2 2 3 है, यहाँ पॉइंट लगा है और डिवाइड किससे करना है भाई 2 से, किससे 2 से, कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने दो इसको, ठीक है ना। अब डिवाइड किससे करना है, ऐसे लिख ही सकते हो, लिख सकते हो ना, ऐसे तो लिख सकते हो। अब बताओ डिवाइड कैसे करना है भाई, अभी ये वाला मेथड लेके चलो बहुत लंबा जाएगा, तो क्यों ना हम शॉर्ट ट्रिक एक ला दें, जिससे हम लोग आसानी से मतलब पूरा बेस उसी पे हो, आराम से समझ भी जाए हम लोग। ऐसे करना है, यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग ऐसे पहले इसको बांट लेंगे, ऐसे बांट लेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है 2 से, इस नंबर को डिवाइड करना है 2 से, इस नंबर को डिवाइड करना है 2 से, सेम हो गया। अब बताओ पॉइंट कितने नंबर के बाद लगा है, इधर से गिना जाता है, ठीक है ना, इधर से गिनो, कितने नंबर्स के बाद 1 नंबर के बाद। चलो 1 0 किस में आता है, बोले तो 10, भाई 10 ही लेकर चलना है, 20 मत ले जाना,
10 ही लेके चलना है, ठीक है ना। 10 में 1 0 आया, क्या कर दो ऊपर नीचे 10 में मल्टीप्लाई। भाई इसको काटो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग का पॉइंट हट जाएगा। पीछे हम लोग पढ़े थे क्या, 2 2 3 2 3 5 की मान लो कोई भी नंबर, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 से। क्यों कर रहे थे, पॉइंट हटाना था। 1 2 2 0 है यानी 2 पॉइंट को घटा देगा, ये हटा देगा 2 पॉइंट को, समझ गए। ऐसे ही कर रहे थे, बस वही हमको करना है। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा है, एक नंबर्स के बाद, एक नंबर, एक कितने नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, तो 1 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों, ठीक है ना। अब करोगे तो ये हम लोग का कैंसिल, पॉइंट हट किधर आ गया, एक अंक घुस गया, पॉइंट लगाओ चाहे मत लगाओ। अब बताओ इसमें क्या हो गया, 20 बन गया, 20 बन गया कि नहीं। अब घटाओ या कुछ भी करो दोस्तों, क्या हो गया 20। अब आराम से इजीली से डिवाइड कर लो, 2 2 3, चलो 21 जा 20, 2 3 21 जा 23। अब पॉइंट लगाओ, क्योंकि यहाँ पे 0 बढ़ाना है, जितना 0 बढ़ाए उतना पॉइंट लगाना है। एक बार पॉइंट लगाओ, बार बार 0 बढ़ाओ, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, अब क्या हो गया 30। अब कितना टेबल में पढ़ा पढ़ो, 20 का पहाड़ा पढ़ो, एक बार में कितना आएगा, 20 ही आएगा। अब इसको काटे तो 0 से 1, यहाँ पे नहीं समझ आ रहा दोस्तों, यहाँ से कर लो, यही था ना 30, यही था ना, घटाना है 10 आएगा। अब 0 तुम बड़ा पॉइंट लगाओ, 0 बना सकते हो, 5 100 कट के 0, समझ रहे हो कैसे करना है, बस ऐसे करना है। डिवाइड दिया रहे तो कुछ मत करो, इस प्रकार से दिया है तो ऐसे कर लो, इस प्रकार से दिया है तो कुछ मत करो। जितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया है उतने 10 या 100 या 1000 सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट तो हट ही जाएगा। अब आप आराम से ऐसे डिवाइड कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ ही गया होगा। तो क्या भाई हम लोग से पहले एक चीज मिस कर दिए, मिस क्या कर दिए सीख सकते हैं अभी भी, जोड़ घटाना भाई जोड़ घटाना है, 2 5 3 5, यहाँ पॉइंट लग जाए 1 2 3 1, मान के चलो ये है, हम लोग को पॉइंट लगाए, तो भाई पॉइंट यहाँ लगाए, पॉइंट यहाँ लगाए, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसको घटाएंगे, यही नंबर्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 5 2। अब जानते हो किसी नंबर्स के बाद पॉइंट तो लगता ही है। अब इसके बाद 0 बढ़ाते हैं, हो गया ना। चलो जोड़ो, इसको प्लस है, अब जोड़ लोगे, इसको जोड़ लोगे 8 7 2, जहाँ पॉइंट है वही लगाओगे। इसको मल्टीप्लाई नहीं है कि 1 2 ठोके, ठीक है ना, बस एक अंक पे लगा, एक अंक पे ही लगाओगे, समझ गया ना। ऐसे बिल्कुल आसान सा, ठीक है ना दोस्तों। क्या हम लोग कवर कर चुके हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। यदि हम लोग बोल दें 2 5 3 4, अब भाई इसको घात में बदलना है, घात में यानी 10 का पावर कुछ भी लाना हो तो कैसे लाएंगे, याद रखना एक ट्रिक है दोस्तों, ठीक है ना। यदि अभी आपको यही सिखाते हैं 10 का पावर 3, अब इसको कैसे कर सकते हो, ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 1000, कितना 1000 लिखा हुआ है, तो कुछ मत करना, 5 3 गुणे 1000 यही लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। 10 को 3 बार लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1000 ही आएगा, वही हम लोग तोड़ के लिख दिए, आप कुछ मत करो। ये नंबर से लिखो 2 5 3 4, अब बताओ कितने 0 आएंगे, 1 2 3, आंसर। ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। बड़े बड़े नंबर्स को ऐसे हम लोग इजीली सॉल्व करके अपना कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। अगली वीडियो का हम लोग का टॉपिक रहेगा ये कि घात में कैसे परिवर्तन करें और घात में कैसे लाएं, मतलब घात से डायरेक्ट नंबर्स में
इक्वल नंबर से दिखे, और केवल नंबर से 2 5 3 4 लिखा हो तो उसको घात में कैसे लाए, 10⁻3, 10⁻³ इस प्रकार कैसे लाया जाता है सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट एक भी आपको मिस नहीं करने देंगे, और भी अच्छे से सीखना है आपको। जैसे अभी तक आपने सीखा ऐसे ही आगे वीडियो में बने रहिएगा अगले वीडियो में। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आपको टॉपिक ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लर्न विद्या को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के पास भेजकर उनका भी सहायता करिएगा। थैंक यू।